नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी पहली बार 26 मई 2014 को काबिज हुए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस तरह से नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री 8 साल पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी आज जश्न मना रही है। इस मौके पर बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज लोगों को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों में हमें इनोवेशन हमेशा दिखाई पड़ता है। इसी इनोवेशन के तहत पीएम मोदी ने नमो ऐप के तहत माइक्रो साइट्स पर एक मॉड्यूल खड़ा कर दिया, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंटरसेक्शन भी है और इंफॉर्मेशन के साथ इनोवेशन से भी युक्त है। नड्डा ने कहा, यूथ इंडिया को इस माइक्रो साइट के माध्यम से कौन से काम सरकार ने 8 साल की अवधि में किए हैं, उसकी सही जानकारी और उनको जानने के साथ साथ एक गेम की तरह खेलने का प्रयोजन इस वेबसाइट में किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने कहा कि देश आज आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और आज मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है, ये मोदी सरकार की आत्मा है। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अत्यंत को हमने तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। राष्ट्र प्रथम को लेकर हमारी सारी नीति आगे बढ़ी है। पहले योजनाएं कागज पर ही बनती, कागज पर ही इम्प्लीमेंट होती थी, कागज में ही उद्घाटन हो जाता था। आज योजना बनने से लेकर इसे इम्प्लीमेंटेशन तक निचले स्तर तक मॉनिटरिंग होती है। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछली सरकार के 70 वर्षों में शिक्षा विभाग के 6.37 लाख प्राथमिक विद्यालय बनाए गए। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 6.53 लाख प्राथमिक विद्यालय बने। यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण अन्य योजना की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है, क्योंकि कोरोना संकट में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान के साथ साथ आर्थिक मामलों को भी किसी देश ने हल किया हो तो वो भारत है। 2 साल से करीब 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा नड्डा ने बताया कि किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की 3 किश्तों के रूप में अब तक 10 किश्तें दे दी है और 1,80,000 करोड़ रुपए इस पर अब तक खर्च किए जा चुके हैं। कल यानी कि बुधवार को पीएम मोदी शिमला के रिज मैदान में 11वीं किश्त जारी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा ने कहा कि हमने संस्कृति की भी रक्षा की, चाहे वो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, भव्य और दिव्य काशी हो, महाभारत सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, केदारनाथ का पुनरुद्धार हो, सोमनाथ का विकास का हो या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधुनिक समय में एक तरह से भारत के इतिहास को प्रतिलक्षित करने का केंद्र बनाया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। संविधान दिवस, सामाजिक समरसता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, योग दिवस भी हमारी सरकार ने तय किए। 2 साल से करीब 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वहीं भारत में अब तक 192 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 100 देशों ने 18.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन हमने वैक्सीन मंत्री से अंतर्गत पहुंचाई है। सभी जानकारी और सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि एक बदलता हुआ भारत की मानसिकता के साथ 8 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम काम में जुटे हैं। नड्डा ने कहा, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े कई ऐतिहासिक समझौते मोदी सरकार में हुए। नॉर्थ ईस्ट को पहले पिछड़ा क्षेत्र, कटे हुए क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा से शामिल करने की काम की मोदी सरकार ने किया। करीब 50 बार मोदी जी का वहां दौरा हो चुका। पिछले प्रधानमंत्री जो असम से आते थे वो कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, ये जानने की बात है। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे किए हैं। 3 साल पहले 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मुझे स्मरण नहीं है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्गमय परिणामों को समेट कई निर्णय कब लिए गए, जिसमें न केवल भारत आमूलचूल परिवर्तन को अनुभव करा, साथ ही वैश्विक राजनीति के केंद्र में एक नए भारत को लाकर खड़ा कर दिया। आज भारत शेष विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर अपने हितों की रक्षा के लिए पहले की तुलना में ज्यादा सशक्त, प्रतिबद्ध दिख रहा है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। साल 2018 तक 15 राज्यों में बीजेपी और एनडीए सरकार थी, जिसका विस्तार आज 18 राज्यों तक हो गया। देश में 1300 से ज्यादा बीजेपी विधायक हैं, तो 400 से अधिक का सांसद है। इससे मूर्त रूप देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ उन जन कल्याणकारी योजनाओं के अहम भूमिका निभाई है, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में प्रतिकूल स्थिति होने के बाद भी भारत के करोड़ों लोग संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। हाल ही संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में भारत का विजयी होना इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लागू प्रधानमंत्री जनधन योजना से वंचित तक पहुंचाने वाली सरकार वित्तीय लाभ से लग रहे कट और रिश्वतखोरी को समाप्त कर दिया। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 45 करोड़ 47 लाख लोगों के निःशुल्क बैंक खाते खोले गए, जिसमें मोदी सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम आवास योजना, स्वस्थ भारत मिशन, पीएम किसान, पीएम स्वनिधि योजना आदि के तहत लाभार्थियों के खाते में 1,67,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 अप्रैल 2022 तक देश में 9 करोड़ पात्रों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया। साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों लगभग 50 करोड़ लोगों को मिला। वैश्विक महामारी कोरोना में मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों में देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो राशन दे रही है। ये मात्र कागजी आंकड़े नहीं है। इस संबंध में मार्च 2022 में एक नामी अंग्रेजी अखबार ने रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने 3 लाभार्थी का विस्तार पूर्वक जिक्र किया कि बबीना निवासी गोविंद दास, चरखारी की गीता देवी और चित्रकूटवासी रामशंकर के परिवार को पिछले 5 वर्षों से कई सरकारी योजनाओं के तहत क्रमशः लगभग 1.21 लाख रुपए, 1.52 लाख रुपए और 1.54 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में मिले। ऐसा नहीं कि मई 2014 से ही देश में गरीबी के लिए किसी सरकार ने कल्याणकारी योजना चलाई है। नीतियां पहले भी बनती थी, लेकिन तब भ्रष्टाचार ज्यादा जो है उस वक्त था। खुद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी कह चुके थे कि सरकार के भेजे 1 रुपए में लोगों तक केवल 15 पैसा ही पहुंचता है। इस स्थिति में खासा सुधार हुआ है। ये ठीक है कि भ्रष्टाचार नाम का दिमक हमारी व्यवस्था से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक सच है कि बीते 8 सालों में मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय कदाचारों से मुक्त है। स्वतंत्र भारत में पहली बार लाभार्थी को बिना किसी मजहबी जातिगत भेदभाव से पूरी सरकार सहायता मिल रही है। देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके उद्धार को लेकर भी मोदी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। मातृत्व अवकाश को 3 में बढ़ाकर 8 महीने करने के अलावा साल 2019 तक संसद यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा से 3 तलाक समेत अन्य कानून इसका सबूत है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार का साफ और सख्त रुख देश दुनिया ने बखूबी देखा। चाहे 2016 में पीओके के भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 में पाकिस्तान के भीतर घुसकर बालाकोट के वायुसेना की एयर स्ट्राइक हो, चीन से सटी सीमा 2017 का डोकलाम घटनाक्रम हो या फिर 2020 से 2021 का गलवान प्रकरण हो, ये सभी मामले भारत की स्मारक शक्ति को प्रतिबंध करते हैं। यही नहीं, अब तक देश रक्षा सामग्री को लेकर आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दिशा में मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी आयुध निर्माण को रफ्तार दे दी। भारत ने जहां साल 2019 में 10,000 करोड़ रुपए से रक्षा उत्पादनों को निर्यात किया, तो 2025 तक उसे 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये वर्तमान सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस का ही नतीजा है। इससे कश्मीर के शेष भारत के भावनात्मक रूप से काटने की मुख्य भूमिका निभाने वाली धारा 370 को भी निष्क्रिय कर दिया गया। ये ठीक है कि इसे हटाने के बाद घाटी की स्थिति में निर्णायक सुधार नहीं आया, जिसका कारण कश्मीर के इकोसिस्टम में छिपा है, जिसे पिछले 70 वर्षों से सेक्युलरवाद के नाम पर कुपोषित किया गया। जब से मोदी सरकार ने कामकाज संभाला, तब से वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। भले सब मंत्र को प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी जुमला बताए, लेकिन सच तो यही है कि स्वतंत्र भारत में से पहली ऐसी सरकार है जिसने पिछले 75 वर्षों में भारत का नेतृत्व करने वाली पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान और कार्यों की न केवल सराहना की, बल्कि उसे दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में मूर्ति रूप भी दिया, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक 13 पूर्व प्रधानमंत्रियों से संबंधित जानकारियों को दिखाया गया। तो वहीं आपको बताएं कि वास्तव में ये प्रधानमंत्री संग्रहालय उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें संस्कृति भूल सुधार के साथ ऐतिहासिक राजनीतिक वृत्तियों को ठीक किया जा रहा है।
इससे पहले गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा और इंडिया गेट स्थित छतरी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट मूर्ति बनने तक का होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण इसका परिणाम है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारतीय संस्कृति को वैश्विक का सम्मान भी मिल रहा है। योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना एक उदाहरण है। इसके साथ भारतीय सनातन संस्कृति की आत्मा भगवान श्री राम की जन्मस्थल अयोध्या में भव्य मंदिर का पूर्ण निर्माण कार्य, वाराणसी के 350 वर्ष बाद काशी विश्वनाथ धाम का विराट कार्यकल्प, हर साल 26 दिसंबर को साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा आदि कई अन्य परिवर्तन सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। इस दौरान हमने आपको बड़े विस्तार से बताया कि आखिर कौन कौन से बड़े काम जो है, कौन कौन से कामों को, कौन कौन सी योजनाओं को इस दौरान बड़े जो फैसले हैं उनको अंजाम दिया गया। ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।